अधिवक्ताओं के हितों के लिए एवं समस्याओं के निवारण हेतु विधिक विमर्श कार्यक्रम आयोजन। कार्यक्रम में ग्वालियर से आए अधिवक्ता DR माहौर ने कहा कि वकीलों का अधिवक्ताओं का कार्यक्रम विधि विमर्श पर चर्चा के लिए रखा गया था, जिसमें 53 जिलों से अधिवक्ता पहुंचे। कुछ अधिवक्ताओं की कुछ मांगें भी थी जो आने वाली सरकार के समक्ष रखा जाएगा और जिसमें एडवोकेट एक्ट, प्रोटेक्शन एक्ट है। माननीय विवेक तनखा जी के माध्यम से ही स्टेज पर घोषणा की गई है एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने यह आश्वासन भी दिया है कि अगली बार हमारी सरकार आती है तो वकीलों की जो भी समस्या है उसका निवारण किया जाएगा। बीमा स्कीम लागू की जाएगी। जिन अधिवक्ताओं की उम्र 60 के ऊपर हो जाती है, चलने फिरने में असमर्थ होते हैं, उनके लिए एडवोकेट व्यवस्था पेंशन लागू की जाएगी। दूसरा, जूनियर अधिवक्ता उनके लिए स्कॉलरशिप जैसी योजनाएं लागू की जाएंगी। यहाँ से लाल सिंह चुनाव लड़ चुकी है और आज आप राजधानी में मौजूद है भोपाल में, जब वकीलों का कार्यक्रम था अधिवक्ताओं का। जी, वकीलों का अधिवक्ताओं का कार्यक्रम विधि विमर्श पर चर्चा के लिए रखा गया था, जिसमें कुछ अधिवक्ताओं की कुछ मांगें भी थीं जो आने वाली सरकार के समक्ष रखा जाएगा और जिसमें एडवोकेट एक्ट, प्रोटेक्शन एक्ट है और ये वकीलों की जो हाउस वगैरह बनाने की कॉलोनी बनाई है, जिसको वकीलों को कभी कभार किराए से मकान भी नहीं दिए जाते हैं, तो ऐसी व्यवस्था वकीलों की कराने के माननीय विवेक तनखा जी के माध्यम से स्टेज पर घोषणा की गई है, जिसको माननीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के यहाँ तक पहुँचाया गया है और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि अगली बार हमारी सरकार आती है तो वकीलों की जो भी समस्याएं हैं, बीमा स्कीम लागू की जाएगी। पेंशन है, जो जिन अधिवक्ताओं की उम्र 60 के ऊपर हो जाती है, चलने फिरने में असमर्थ होते हैं, उनके लिए एक एडवोकेट वृद्धावस्था पेंशन लागू की जाएगी। दूसरा, जूनियर अधिवक्ता जो हैं उनको 20 साल तक के लिए स्कॉलरशिप जैसी योजना एक लागू की जाएगी। ये हमारे माननीय विवेक तनखा जी जो इसके लीगल सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा घोषणा की गई है। साथ में वकीलों की ओर से माननीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के से मांग भी की गई है। ये सारी योजनाओं के लिए हम लोग भी इकट्ठे हुए थे। मैं ग्वालियर से हूँ। हमारे ग्वालियर से कम 200-250 वकील अपने अपने स्वयं के व्यय पर उपस्थित हुए हैं। आज वकीलों ने अपनी समस्याएं कमलनाथ जी के सामने रख दी है। जी, अब कमलनाथ जी ने क्या आश्वासन दिया आपको? कमलनाथ जी ने वकीलों को पूर्ण आश्वासन दिया है। तो ये क्या है कि जब भी हमारी सरकार बनती है तो वकीलों को सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी। वकीलों के लिए जो भी मांगें होंगी उन पर पहले पूर्ण विचार पहले किया जाएगा और वकीलों के ही माध्यम से सरकार आगे गठित की जाएगी और आश्वासन भी दिया है। अभी आपने एक शब्द कहा है कि वकीलों के माध्यम से ही अगली गवर्नमेंट आने वाली है। जी, अगली सरकार बनने, तो क्या ये मान लिया जाए कि अगली सरकार जो है कांग्रेस की बन रही है? जी, कांग्रेस की सरकार बन रही है पूर्ण बहुमत से। वकील मांगों को लेकर कमलनाथ के सामने बात रख दी है तो कहीं ना कहीं कमलनाथ ने सहमति जता दी है, उस पर क्या कहेंगे आप? वकीलों ने जो डिमांडें रखी हैं वो जायज़ हैं। उन्होंने कहा है कि जो वृद्ध वकील हो जाते हैं उनको पेंशन मिलना चाहिए। झारखंड में भी मिल रही है, छत्तीसगढ़ में भी मिल रही है, हिमाचल में भी मिल रही है, फिर मध्य प्रदेश में, राजस्थान में भी मिल रही है, फिर यहाँ क्यों नहीं? और वकीलों को की डिमांड पे विशेष ध्यान पहले भी कमलनाथ जी ने दिया था, लेकिन अचानक सरकार चली गई, इसलिए वो कार्य पूरा नहीं हो पाया। हमें पूरी उम्मीद है कमलनाथ जी से वो इस कार्य को पूर्ण करेंगे और सभी वकील एकजुट होकर के कांग्रेस को समर्थन कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी, सरकार पूर्ण रूप में बहुमत से बनेगी। और हाँ, और मैं वकील ही नहीं हूँ, मैं गाँव से MLA का दावेदार भी हूँ। 7000 वोट मेरे गाँव में। आपने कह दिया है कि आप दावेदार भी MLA के हैं। अब क्षेत्र में किन मुद्दों को लेके जाएंगे? अब क्षेत्र में महंगाई, बेरोजगारी, समझ, ये सारे मुद्दे ऐसे हैं। महंगाई, बेरोजगारी और नहीं नौकरियां बच्चों की। लेकिन सरकार तो कह रही है कि कोई महंगाई नहीं है, सरकार कह रही है कि कोई बेरोजगार नहीं है, सरकार कह रही है सबको सारी सुविधाएं मिल रही है। सरकार तो ये कह रही है कि सब कुछ हमने दे दिया है,
तो झूठे वादे हैं, झूठे वादे, झूठे प्रलोभन में जनता नहीं आएगी। जनता समझ गई, 15 साल में इनको पूरी तरह से समझ गई है कि ये सब झूठी कहानियाँ घटित करते हैं और सारे देश में इनका यही प्रचार है। इस बार इनको परिणाम भुगतना पड़ेंगे, ये किसी कीमत में बचने वाले नहीं हैं। अब की में बिल्कुल पूरी तरह से कांग्रेस सरकार आएगी। कांग्रेस में सबसे बड़ी खास बात ये है कि वो किसी जात विशेष को गणना नहीं चाहती है। सारी जातियों को एक साथ लेकर हर कली खिले, हर फूल मुस्कराए, हर भंवरा गुनगुनाए, जाने बाहर हो, गोले गुलजार हो, मैं ऐसे भारत की कल्पना करता हूँ। मतलब कोई जात से कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस ऐसी विशाल हृदय वाली पार्टी है जो समस्त लोगों को देखती ये तो है। कह रहा है कि सब क्या हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम सब अमन चैन से रहें, ये चाहती है कांग्रेस। इसलिए हम लोग कांग्रेस के साथ हैं। कांग्रेस ने कोई हमें खरीद नहीं रखा है, हमारे विचार है, इसलिए हम सारे लोग कांग्रेस के साथ हैं और कांग्रेस को पूर्ण बहुमत से जिताएंगे।